हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होता है और पूर्णांक किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक का क्या होता है कि देखिए यहाँ 0 है, 0 की जो स्क्वायर लाइन है +1 +2 +3 +3, और जैसे इधर पे लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4, ये जो ये हो गया है क्या, ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक जो हो गया है, इधर वाला जो पार्ट्स होगा ये 0 के बाद जो ये है इसको हम कहेंगे धन पूर्णांक और इसको हम कहेंगे ऋण पूर्णांक। और 0 धन पूर्णांक भी नहीं है और ऋण पूर्णांक भी नहीं है। तो 0 जो है पूर्णांक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है +1 धन पूर्णांक है और -1 जो है यह है ऋण पूर्णांक है। तो देखिए कुछ हम लिख भी हैं +1 +2 +3 आदि देकर के हम लिख चुके हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्योंकि ये धन पूर्णांक है, इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं। और इधर जो होगा 0 के जो इधर वाला होगा तो हो जाएगा -1 -2 -3 आदि देकर के ऋण पूर्णांक। इसको हम क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ये जो शून्य है यहाँ पे जो 0 है शून्य, ये धन पूर्णांक भी नहीं है और ये ऋण पूर्णांक भी नहीं है। क्योंकि देखिए 0 कभी प्लस और माइनस में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसलिए 0 धन पूर्णांक भी नहीं है और ऋण पूर्णांक भी नहीं है। देखिए 0 के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। जैसे यहाँ पे 0 के जो बाद की संख्या है, यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1 2 3 4, जैसे ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में है। और 0 के पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में है। जैसे 0 यहाँ पे 0 क्या है -1 है, -2 -3 है, घटते क्रम में है। जैसे आप किसी से अगर पैसा पाते हैं तो कितना पाते हैं, 2 रुपया आप पाते हैं, यानी कि आपके पास है। आपसे अगर कोई पाएगा 2 रुपया तो आपका माइनस में चल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपका बेनिफिट घट रहा है, घटते क्रम में। जैसे कि आपसे कोई 2 रुपया पा रहा है तो आपका बेनिफिट क्या हुआ, घटते क्रम में हो गया। और आपके पास अगर 2 रुपया किसी से पाते हैं तो यानी कि आपके पास पैसा है तो बढ़ते क्रम में होगा। इसी से यहाँ पे है कि 0 पहले तो ये 0, तो 0 क्या है, शून्य है। 0 जो शून्य, ये जो शून्य है 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। और 0 की जो बाद की संख्या है ये क्या है, धन पूर्णांक है और बढ़ते क्रम में भी है। और ये क्या है, 0 की जो पूर्व संख्या है घटते क्रम में भी है और ये क्या है, ऋण पूर्णांक भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं और अगला वीडियो आएगा कि पूर्णांक का जो मैथ बनाते हैं कैसे बनाते हैं। अगला वीडियो में उसके बारे में आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे a+b का जो फॉर्मूला होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि आप इस फॉर्मूला को अगर सिद्ध करते हैं, आपका कोई ये भी याद रहेगा तो आप ये बना सकते हैं, और आपको इधर भी याद रहेगा तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए जो इधर का जो होता है ये तो होता है LHS, ये हो गया LHS, और इधर जो होगा उसको बोलेंगे RHS। इसको तो आपको पता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो चलिए दोस्तों, ये जो LHS है हम LHS ले लेते हैं। LHS बराबर कितना दिया हुआ है, ये +b का होल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, ये +b का होल स्क्वायर या इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि a+b दे दिए, फिर a+b,
ये प्लस भी हो गया उसका। आपको क्या करना है कि इस ब्रैकेट का अंदर में जो ए और बी है, और इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ का एक ठो अंग लेकर के ए लेकर के यहाँ का टोटल से गुना कर लेना है। जैसे कि ए इससे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे बी से, जैसे कि प्लस जगह प्लस देंगे तो ए बी, फिर इसका तो करने का था, फिर इससे हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा बी ए, इससे गुना हुआ तो इसको लेंगे बी का स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं, हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि अंग्रेजी अक्षर में ए बी ए पहले आता है तो ए को पहले कर देंगे, बी को बाद में कर देंगे, तो बी का स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी को जोड़ लेंगे, दोनों एक जैसे सेम है, हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने LHS लिए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मेरा क्या आ गया ए का मेरा क्या आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि RHS आ गया है, RHS आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, जो फॉर्मूला आपका दिया था वो फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे PD। क्वेश्चन है प्रकाशीय क्या है। प्रकाशीय क्या है? भौतिक की वह शाखा जिसमें प्रकाश की गुण तथा घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशीय कहते हैं। तो प्रकाशीय जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने दिया है भौतिक की यह शाखा जिसमें प्रकाश की गुण तथा घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशीय कहते हैं। और प्रकाश कहते हैं यह निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। ये जो प्रकाशीय है कितने प्रकार के होता है? ये दो प्रकार के होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। एक होता है किरण प्रकाशीय और दूसरा है तरंग प्रकाशीय। जो क्वेश्चन है प्रकाशीय तो उसका तो हम आंसर दिए हैं कि भौतिक की वह शाखा जिसमें प्रकाश की गुण तथा घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशीय कहते हैं। और ये प्रकाशीय क्या है? ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशीय है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के फर्स्ट क्या है? किरण प्रकाशीय और सेकंड में दिया है तरंग प्रकाशीय। तो प्रकाशीय दो प्रकार के होते हैं, किरण प्रकाशीय और तरंग प्रकाशीय। फिर नेक्स्ट वही क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं? हम उतना लॉन्ग करके नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? तो इसका आपका आंसर मिलेगा उत्तर कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो दिखाने की संवेदना उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है? तो उसका उत्तर हमने क्या लिखे हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो दिखाने की संवेदना उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो क्वेश्चन उसका उत्तर आपको मिल गया है। जो संवेदना उत्पन्न करता है उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश जो है कुछ स्टार में लिखाए हैं
प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और दूसरा इस टर्म में है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है दूसरा में। और तीसरा में लिखे हैं प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, यानी कि प्रकाश जो ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, डायरेक्ट सीधा जाता है। नेक्स्ट में है किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश से क्या है? उसका आंसर उत्तर बता दिए। भौतिक की यह शाखा जिसमें प्रकाश की गुण तथा घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशीय कहते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, किरण प्रकाशीय, तरंग प्रकाशीय। और प्रकाश क्या है? उसका उत्तर दिए हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो दिखाने की संवेदना उत्पन्न करता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत या चुम्बकीय तरंग है। और नेक्स्ट स्टार में लगा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। और प्रकाश के समूह को किरणपुंज कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जब प्रकाश एक माध्यम से प्रवेश करती है एवं टकरा कर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का उत्तर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से प्रवेश करती है एवं टकरा कर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। प्रकाश कितने प्रकार के होता है? प्रकाश का परावर्तन यह निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। फर्स्ट है नियमित परावर्तन और सेकंड में दिया हुआ है दूसरे नंबर में अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश परावर्तन क्या है? परावर्तन या किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर हमने भी दिया कि जब प्रकाश एक माध्यम से प्रवेश करती है एवं टकरा कर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट है समतल दर्पण से परावर्तन। यानी जो समतल दर्पण है उससे कैसे परावर्तन होगा? ये हो गया समतल दर्पण का आकृति, यानी समतल दर्पण का ये फोटो है, आप इसको बना लेना है। देखिए समतल दर्पण में जो फोटो है यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम डैश है, एक लाइन खींच लेंगे, ये ए डैश बी डैश, एक प्रकाश यहाँ है टकरा है इधर चल गया और इसका ये अब देख करके वहाँ से बना लेना है। देखिए पर समतल दर्पण, उसका जो क्वेश्चन है समतल दर्पण से परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण निम्नलिखित है। जो समतल दर्पण है उससे जो फोटो बनेगा तो उसका क्या क्या नियम है, क्या क्या गुण है, वो निम्नलिखित हम नीचे है। फर्स्ट में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जो समतल दर्पण होगा उसका जो फोटो बनेगा क्या होगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का साइज वस्तु से साइज के बराबर। तो नेक्स्ट क्या था, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर। तीसरा नंबर में था प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। इसका भी इम्पोर्टेंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। तो नेक्स्ट 4 नंबर का है, 4 नंबर का पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जो समतल दर्पण होगा उसका जो प्रतिबिंब बना होगा हमेशा सीधा होगा। और यहाँ पे गोलीय दर्पण, क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जो होता है, क्वेश्चन है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम आभासी दर्पण भी बोलते हैं, और एक होता है उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट दिए कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण जिसको आभासी दर्पण भी बोलते हैं, और एक उत्तल दर्पण जिसको आप अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अभिसारी और यह अपसारी दर्पण। समतल दर्पण का आपको गुण लिखा दिया कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण निम्नलिखित है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बन रहता है। और इसका 4 नंबर था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन दिया है प्रूफ दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए बोला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, यानी कि इसको प्रूफ करने बोला कि इसको आप प्रूफ करेंगे तो बराबर π/2 आना चाहिए। प्रूफ दैट किया हुआ है, प्रूफ करने तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व दे दिए, नीचे लिखे हैं LHS, जो यहाँ से इधर का है जो LHS RHS होता है, हम LHS को ले लिए। LHS बराबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, ये जो बराबर है, बराबर के इस पर LHS बोलते हैं, इस पर RHS कहते हैं, आपको पता ही है। तुमने LHS बराबर ले tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लेट, यानी कि माना, हम मान लिए tan इनवर्स x जो है यहाँ पे tan इनवर्स x को हम मान लिए थीटा। क्या क्या मान लिए, tan इनवर्स x को हम मान लिए अभी थीटा, tan इनवर्स थीटा हो गया। ये जो tan इनवर्स x है, x को हम रहने दिए और tan इनवर्स है उसको इस पर फेंक दिए, जो इनवर्स था वो इनवर्स हट गया तो थीटा हो गया। ये थीटा का थीटा ये tan आ गया, x बराबर हो गया tan थीटा, tan थीटा हो गया। ये x, ये tan थीटा जो इस पर है इस पर कर लिए, उसको उस पर कर दिए, x को इस पर कर दिए, tan थीटा को इस पर कर दिए। देखिए tan थीटा है, tan थीटा को हम कर सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा, यानी कि
तो ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉट पाई बटे माइनस थीटा। तो यहाँ पे कॉट पाई बटे 2 माइनस थीटा ब्रैकेट बराबर ये एक्स है, एक्स रह गया, एक्स रह गया। यहाँ पे देखिए ये पाई बटे 2 रह गया माइनस थीटा। ये जो कॉट है, कॉट को हम इस पर फेंक दिए, भेज दिए। तो कॉट को जब इस पर लेके आएंगे तो कॉट को इस पर जब लेके आएंगे तो उस पर इन्वर्स आ जाएगा। या कॉट इन्वर्स हो गया तो कॉट एक्स हो गया, कॉट इन्वर्स एक्स पहले से ही था। तो ये पाई बटे 2 और ये जो देखिए ये कॉट इन्वर्स इस पर है तो कॉट इन्वर्स को हम इस पर लेके आएंगे। तो ये जो बराबर का इस पर था, इस पर को लेंगे, बराबर से बराबर चलिए इसको इस पर कर दिए। देखिए कॉट इन्वर्स से कॉट इन्वर्स हो गया। यहाँ पे जो ये थीटा था, थीटा माइनस में था, इस पर लेके आए तो इसमें जब पता है लेके आएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो गया। जब इस बराबर के इस पर लेके आएंगे तो उसका प्लस में थीटा बराबर पाई बटे 2 है, पाई बटे 2 रह गया। तो कॉट इन्वर्स एक्स हो गया, कॉट इन्वर्स एक्स है कॉट इन्वर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटे 2। इस थीटा को हम पहले कर लिए, थीटा प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। थीटा यहाँ प्लस में था, थीटा को यहाँ किए और उसको प्लस यहाँ कर दिए बराबर पाई बटे 2। तो इसलिए देखिए थीटा है, थीटा को हमने क्या माने हैं ऊपर में, देखिए टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हम माने हैं। क्या माने, टेन इनवर्स थीटा। तो थीटा के बदले हम टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए थीटा के बदले हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बराबर पाई बटे 2, पाई बटे 2। तो हमको पाई बटे 2 हम LHS लिए थे तो LHS बराबर RHS आ गया। टेन इनवर्स को हम सोल्व किए तो कॉट इनवर्स पाई बटे 2 हो गया। तो इसलिए प्रूफ हो गया। देख लिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोलता है प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बराबर पाई बटे 2 सॉल्व किए। तो हम LHS को लिए बराबर का जिस पर है LHS बराबर का उस पर RHS, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये LHS RHS होता है। तो LHS को हम लिए, LHS को लेकर के हम ये टेन इनवर्स को हम थीटा माने, थीटा मान लिए अपने मन से और थीटा हो गया। थीटा माने थे टेन इनवर्स एक्स, इसका ये थीटा हो गया। एक्स को इस पर रखे तो इस एक्स को रख दिए, टेन इनवर्स को भी दिया उस पर, तो टेन थीटा हो गया। और इसको जो टेन थीटा इस पर लेके टेन एक्स को उस पर कर दिए, एक्स को टेन थीटा का फॉर्मूला था कॉट पाई बटे 2 माइनस थीटा, इसको याद रखना होगा आपको, बराबर एक्स हो गया। ये पाई बटे 2 का हम रख दिए माइनस थीटा, ये फिर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस थीटा। ये इस पर वाला को इस पर कर दिए, इस पर को इस पर लेके आएंगे। ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटे 2 हो गया। ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा पाई बटे 2, ये थीटा को हम पहले कर लिए तो हो गया कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। तो इसलिए ये थीटा के बदले हम आपको वहाँ पे मान चुके थे टेन इनवर्स एक्स, तो इसलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 आ गया। इसलिए LHS बराबर है RHS, इसलिए LHS बराबर हो गया RHS टेन इनवर्स। अब देखिए मेरा अगला वीडियो अब आएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और इस आपको इस चैनल में क्लास 5 से लेकर 12 तक का बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड हो या GK और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इस चैनल पर आपको मिलेगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे भिन्ने का जोड़ के बारे में, यानी भिन्ने का जोड़ को कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख चुके हैं भिन्ने का जोड़, यानी कि ये जो दिया गया है भिन्ने का जोड़ है। तो भिन्ने का जोड़ का बनाने का कंसेप्ट क्या है आपको हम स्टेप बाय स्टेप
बता देंगे इस वीडियो में। आपको कहीं पे किसी से बता के नहीं लेना होगा कि भिन्नी का जोड़ कैसे बनाते हैं। तो भिन्नी का जोड़ में देखिए, जो भिन्नी का जोड़ हम दिए हैं, जो ऊपर में ये जो बटे है, ये बटे के जो ऊपर में रहेगा उसको बोलेंगे हम क्या, अंश। उसको बोलेंगे हम अंश, उसको हम बोलेंगे अंश। जो नीचे में है उसको हम बोलेंगे हर। जो ऊपर में अंश बटे के जो ऊपर में रहेगा उसको बोलेंगे अंश, और नीचे जो रहेगा उसको बोलेंगे हर। तो यहाँ पे कितना है, 4/10, यानी कि ऊपर में आपको जो अंश है इसका 4 है, यहाँ पे नीचे क्या है उसका हर है। तो यहाँ पे उसका प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे भी ऊपर में कितना है, अंश में 7 और बटे में हर है। हर में कितना है, यानी कि 15। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना, जो हर है, हर में जो हर है, हर में दोनों का, इसका भी हर और इसका भी हर, दोनों का एलसीएम कर लेना है। यानी हर में जो भी हर में जो भी रहेगा उसको आप पहले फर्स्ट में एलसीएम कर लेना है। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 10, और यहाँ पे इसका हम एलसीएम कर लेंगे। तो इसका हम एलसीएम करते हैं, यानी कि ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो उसको गुना कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए। 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 तिया 15, और कुछ जब नहीं कटेगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, आपको तो पता ही होगा, उसको बाहर का हम गुना कर लेंगे। यानी कि ये 5 और यहाँ पे 2, 3, 5 दूनी 10, 10 तिया कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे मेरा हर का जो हम एलसीएम की, तो कितना आ गया, मेरा हर का एलसीएम जो किया हम 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे, और पहले फर्स्ट में हम हर का एलसीएम कर लेंगे। करने के बाद बटे दे करके इसको हम 30 दे देंगे, क्योंकि हम हर का काम किया पहले, तो ये बटे देकर हम हर बना दिए इसको। अब क्या करना है, हर जो है इसी का हर से भाग देना है। जैसे यहाँ पे हर कितना है, 30, और कितना है 10, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 10 तिया 30। ये जो 3 आएगा, ये 3, ये जो 3 आ गया है 3, इसको ऊपर से गुना कर लेना है, ऊपर से गुना कर लेना है 4 से। देखिए इससे गुना कर लेंगे तो आपको 4 तिया यानी कि 12 आ जाएगा। तो इसका हर कितना हो जाएगा, 12। सेम उसी के जैसा इसको भी करेंगे। ये जो 30 दिया हुआ है इसको 15 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को फिर ऊपर से गुना कर लेंगे तो कितना आया, 7 दूनी 14, 14, और यहाँ पर जोड़ लेंगे दोनों को, कितना था, 4 और 2 6, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 आ गया, 2, और बटे में कितना दिया है उसका, 30 दिया हुआ है। तो उसको अगर कटता है तो काट देंगे, कटेगा, जैसे कि 2 से भी कट जाएगा। 15 दूनी 30, 13 दूनी 26, यानी कि इसका आपका, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 13/15, इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको बता दिया भिन्नी का जोड़ हो गया। ये ऊपर में जो रहता है उसको बोलेंगे अंश, नीचे का हर। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर का एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करने के बाद आने का को बटे दे करके एलसीएम दे देना है, फिर इससे इसको भागा देना है, भागा दे देंगे। जैसे भागा देंगे, जैसे 15 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15/30, तो 2 आ जाएगा भागा में। ये जो 2 आ जाएगा, 2 को फिर ऊपर से गुना कर देना है 7 से। जैसे 2 ऊपर से गुना कर देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14। इस दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ करके जो काट के आंसर आएगा उसका राइट आंसर वही होगा। जैसे हमने दोनों को जोड़ लिए, जोड़ करके इतना आ गया, इसका राइट आंसर यही है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम की क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे महीने का घटाव के बारे में।
कि आप भिन्न का घटाव 1 मिनट में कैसे बना पाएंगे। वीडियो थोड़ा 2-4 मिनट लंबा हो सकता है समझाने में, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया आपको भिन्न का घटाव समझ में आ जाएगा। और भिन्न का घटाव का इस्तेमाल कहाँ होता है ये आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे हम एक भिन्न का घटाव दिए हैं। देखिए ऊपर में कितना दिया, 10/10 -4/5। ये एक क्या है, भिन्न का घटाव है। जो ये ऊपर में जो रहता है, ये बटे के जो ऊपर में रहता है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे रहता है हर। जैसे यहाँ पे इसका अंश में कितना है 10, और बटे देखेंगे कि हर में कितना है वो भी 10। जैसे ये जो है बटे है, इसके जो ऊपर में रहता है इसको हम कहते हैं अंश, और नीचे जो रहता है उसको हम बोलते हैं हर। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो होता है वो हो गया अंश, नीचे हर। तो इसका अंश कितना है 10 और हर भी कितना है 10, और यहाँ पे अंश कितना है 4 और नीचे हर में कितना है 5। तो आपको भिन्न का घटाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो हर होगा हर का एलसीएम कर लेना है। क्या करना है, हर का एलसीएम कर लेना है। जैसे इसमें कितने, इसका हर कितना है 10 और इसका हर कितना है 5, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। यहाँ पे 10 है, ये 10 है इसका हर में, यहाँ इसका हर में कितना है 5 है, और यहाँ हम 5 दे दिए। दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। एक बात और ध्यान में रखना, जब भी एलसीएम आप करेंगे यानी कि छोटा अंक से काटने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे 10 और 5 है, तो छोटा अंक से जब काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, वो नहीं काट लेते हैं 2 से 2, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कटेगा नहीं तो ये 5 ही रह जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, मगर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देखिए जो एलसीएम का जो बाहर में होगा उसको गुना कर लेना है। 2 है और 5 गुना 1 गुना 1, तो कितना आ जाएगा बराबर में 5 दूनी 10, इसका गुना करेंगे कितना आएगा 10। जब आप हर का एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पे आप एक मैन बटे दे देंगे। इसे एक मैन बटे हम दे दिए, और जो हर का जो हमने एलसीएम किया, एलसीएम करके जो, और एलसीएम करने के बाद फिर हम जो बाहर का गुना किए, गुना करने के बाद जो उसका बराबर कितना आया, उसका बराबर आ गया है 10 आ गया है। तो हर करने के बाद जो बराबर बटे जो मैन बटे देंगे वो यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 आ गया, 10 दे दिए। बस आपको अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे 10 है हर को ये मैन बटे का जो 10 आया एलसीएम करने के बाद इससे भागा देंगे। तो अगर 10 से अगर हम 10 को भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। जो 1 आएगा उसको हम ऊपर से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर से गुना कर लेंगे। तो कितना आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 10 एकम 10 ही होगा। तो यहाँ पे आपको 10 बैठा देना है। आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये भी माइनस दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, ये जो हर है 5 और यहाँ का जो मैन बटे में आया है 10, इसको फिर आपको भागा देना है। देखिए यहाँ का जो 5 है और यहाँ पे जो 10 है, इसको जब हम भागा देंगे, देखिए यहाँ 5 है, इसको 5 दे दिए, इसको भागा है 10 से दे दिए भागा, तो कितना आया इसका, तो 2 से कट गया, 5 दूनी 10, और ये जो 2 आया है इसको 2 को ऊपर को 4 से गुना कर लेना है। यहाँ पे 4 बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। आप इस 8 को आपको यहाँ पे बैठा देना है।
8 वहाँ दे दिए। अब आपको क्या करना है, देखिए यार इतना आ गया आपको 10 माइनस 8, 10 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा, जो 10 है 10 में से माइनस 8 बचेगा तो कितना बचेगा, 2/10। तो इसको अगर काटता है तो काट देंगे, 2 1 2, 5 दूनी 10। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 इसका आंसर आ गया। यानी कि जो हम इसका भिन्ने का घटाव किए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर का जो है उसका एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद एक मेन बटे देना है, मेन बटे देने के बाद तो एलसीएम करके बाहर में जो आएगा उसको गुना करके यहाँ पे लिख देना है। फिर गुना कर लिखने के बाद यहाँ जो हर होगा इससे भागा देना है, और भागा देने के बाद जो आएगा ऊपर से यहाँ का गुना कर लेना है। गुना करने के बाद आपको इसमें बैठा देना है। फिर माइनस रहेगा, माइनस का चिन्ह दे देना है। फिर इसको यहाँ से भागा कर लेना है। भागा करने के बाद ऊपर से गुना करके यहाँ पे बैठा देना है। बैठाने के बाद जैसे अभी 10 माइनस 8 का तो कितना बच गया, 2/10 बचा था। तो इसको हम जब काटे 2 1 2, 5 2 10, तो कितना आ गया 1/5 इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल के लिए और एक देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना दे दिया हम 15/8 माइनस 10 बटे यहाँ पे हम 6 दे दिए। तो आपको हम बता दिए हैं क्या करना है, सबसे पहले आप हर का एलसीएम कर लेना है। जैसे कि हर का एलसीएम कर लेंगे तो कितना आएगा 8 6 2 से सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी अंक से काटना है। जैसे छोटी अंक यहाँ का 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा, यानी कि 4 दूनी 8 3 दूनी 6 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 और कटेगा नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है, दोनों को आपको गुना कर लेना है, बाहर में जितना है सबको गुना कर लेना है। यानी कि 2 गुना 4 और यहाँ पे कितना है 3, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24। आपको क्या करना है, एक मेन बटे देना है। यहाँ पे मेन बटे देने के बाद जो 24 आया एलसीएम करने के बाद उसको आपको यहाँ लिख देना है। 24 आया, आपको हम बताए थे कि यहाँ पे जो हर होगा इससे भागा देंगे। देखिए भागा देते हैं, 24 को कितना 8 दिया 24, जो भागा देने के बाद जो आएगा उसको ऊपर से गुना कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 3 आया है तो 3 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 15 दिया है 45, माइनस का चिन्ह है माइनस, और फिर 6 को इससे भागा देना तो कितना आएगा, ठीक है भागा दे देते हैं, 6 को भागा दे देंगे 24 से 6 चौका 24 और लेकर दे देंगे 4। फिर जो 4 आ गया ऊपर से गुना कर लेना है, ऊपर से गुना कर लेना है तो कितना 4 10 है 40, 40 यहाँ पे आपको बैठा देना है, 40 बैठा दिए। अब जो 45 माइनस 40 यानी कि 45 क्या है प्लस में है, और देखिए जो यहाँ पे प्लस प्लस कभी लिखा नहीं जाता है, प्लस हमेशा वैसे ही रहता है। माइनस है तो आप 45 माइनस 40, तो 45 में 40 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5 दे दिए, और मेन बटे था उसको भी बटे दे दिए। यहाँ पे बच गया 24 और कटेगा, जब अगर नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही आंसर कर देंगे। तो आप इसी तरह से भिन्ने का घटाव बना सकते हैं, इसी तरह से आप भिन्ने का घटाव बना सकते हैं। को हम बता दिए, सारों का पहले एलसीएम कर लेना है, एलसीएम करने के बाद मेन बटे देना है, उसको फिर इससे भागा दे देना है, भागा देने का जो आएगा ऊपर से गुना कर लेना है।
गुना कर लेना है। इसी तरह से आपका भिन्ने का घटाव आप बना पाएंगे। और आपका एक सवाल और भी है कि भिन्ने का घटाव का यूज़ कहाँ होता है, भिन्ने का घटाव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो आपको हम बताएंगे। अगर आप जब 10वीं क्लास में जाएंगे तो बहुत सारा मैथ भिन्ने का घटाव के अलावा बनेगा ही नहीं। तो आपको भिन्ने का घटाव इसके लिए आना ज़रूरी है। अगर आपको भिन्ने का घटाव का आता है तो आप मैथ आसानी तरीक़ा से बना लेंगे। अगर आपको भिन्ने का घटाव नहीं आता है तो आप उस समय मैथ को रटना पड़ेगा। जैसे कि आपको त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस इस सब मैथ में भिन्ने का घटाव चाहिए ही। जिसको भिन्ने का घटाव आता है उसी के लिए सब मैथ आसान है, नहीं तो आपके लिए हार्ड पड़ जाएगा, आपको उस समय रटना पड़ेगा। अब हम यहीं से इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे बोर्ड मास में, जो बोर्ड मास में क्या क्या होता है बोर्ड मास के बारे में, उसमें हम आपको उस वीडियो में बनाएंगे और बताएंगे भी, समझाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड है, दोस्तों है, उसको भी शेयर कर दीजिए। जिसको भिन्ने का घटाव नहीं आता है, जिसको आता है उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या ज़रूरत है, जिसको भिन्ने का घटाव नहीं आता है, सिर्फ उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब अगला वीडियो में, जिसमें हम बोर्ड मास के बारे में समझेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे a+b का जो फॉर्मूला होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि आप इस फॉर्मूला को अगर सिद्ध करते हैं, आपका कोई ये भी याद रहेगा तो आप ये बना सकते हैं, अगर आपको इधर भी याद रहेगा तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए जो इधर का जो होता है, ये तो होता है LHS, ये हो गया LHS, और इधर जो होगा उसको बोलेंगे RHS। इसको तो आपको पता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो चलिए दोस्तों, ये जो LHS है हम LHS ले लेते हैं। LHS बराबर कितना दिया हुआ है, ये +b का होल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, ये +b का होल स्क्वायर, या इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि a+b दे दिए, फिर a+b, a+b हो गया। उसका आपको क्या करना है कि इस ब्रैकेट का अंदर में जो a और b है, और इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ का एक ठो अंग लेकर के यहाँ का टोटल से गुना कर लेना है। जैसे कि a इससे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे b से, जैसे कि प्लस दे देंगे a b, फिर इसका तो करने का था, फिर इससे हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा b a, इससे गुना हुआ तो इसको हो जाएगा b का स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं, हो गया a² + ab, क्योंकि अंग्रेजी अक्षर में a पहले आता है तो a को पहले कर देंगे, b को बाद में कर देंगे। तो b का स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर प्लस ab, और ab को जोड़ लेंगे, ये दोनों एक जैसे सेम है, हो जाएगा 2ab + b²। क्योंकि हमने LHS लिए थे a+b का होल स्क्वायर, तो मेरा क्या आ गया, मेरा क्या आ गया यहाँ पे, a² + 2ab, यानी कि RHS आ गया है, RHS आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये फॉर्मूला आपका दिया था, फॉर्मूला आपका सिद्ध हो
दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे PD। हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होता है और पूर्णांक किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक का क्या होता है कि देखिए यहाँ 0 है, 0 के जो स्क्वायर वाला लाइन है +1 +2 +3 +3, और जैसे इधर पे लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4, ये जो ये हो गया है क्या, ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक जो हो गया है, इधर वाला जो पार्ट्स होगा ये 0 के बाद जो ये है इसको हम कहेंगे धन पूर्णांक और इसको हम कहेंगे ऋण पूर्णांक। और 0 धन पूर्णांक भी नहीं है और ऋण पूर्णांक भी नहीं है। तो 0 जो है पूर्णांक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है +1 धन पूर्णांक है और -1 जो है यह है ऋण पूर्णांक है। तो देखिए कुछ हम लिख भी हैं +1 +2 +3 आदि देकर के हम लिख चुके हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्योंकि ये धन पूर्णांक है, इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं। और इधर जो होगा 0 के जो इधर वाला होगा तो हो जाएगा -1 -2 -3 आदि देकर के ऋण पूर्णांक, इसको हम क्या कहेंगे ऋण पूर्णांक। शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ये जो शून्य है यहाँ पे जो 0 है शून्य, ये धन पूर्णांक भी नहीं है और ये ऋण पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि देखिए 0 कभी प्लस और माइनस में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसलिए 0 धन पूर्णांक भी नहीं है और ऋण पूर्णांक भी नहीं है। देखिए 0 के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। जैसे यहाँ पे 0 के जो बाद की संख्या है, यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1 2 3 4, जैसे कि ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में है, और 0 के पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में है। जैसे 0 यहाँ पे 0 क्या है -1 है, -2 -3 है, घटते क्रम में है। जैसे आप किसी से अगर पैसा पाते हैं तो कितना पाते हैं 2 रुपया आप पाते हैं, यानी कि आपके पास है, आपसे अगर कोई पाएगा 2 रुपया तो आपको माइनस में चल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपका बेनिफिट घट रहा है घटते क्रम में। जैसे कि आपसे कोई 2 रुपया पा रहा है तो आपका बेनिफिट क्या हुआ, घटते क्रम में हो गया। और आपके पास अगर 2 रुपया किसी से पाते हैं तो यानी कि आपके पास पैसा है तो बढ़ते क्रम में होगा। इसी से यहाँ पे है कि 0 पहले तो ये 0, तो 0 क्या है शून्य है। 0 जो शून्य, ये जो शून्य है 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। और 0 की जो बाद की संख्या है ये क्या है धन पूर्णांक है और बढ़ते क्रम में भी है। और ये क्या है 0 की जो पूर्व संख्या है घटते क्रम में भी है, और ये क्या है ऋण पूर्णांक भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो आएगा कि पूर्णांक का जो मैथ बनाते हैं कैसे बनाते हैं, अगला वीडियो में उसके बारे में आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे एग्ज़ाम जीके क्लासेस में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 के इतिहास के बारे में। क्लास 12 के इतिहास के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो बिहार बोर्ड में 2020 में पूछे गए हैं और 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, इसका ऑप्शन दिया गया है। क नंबर में मनोज जोद्रो, ख नंबर में दिया गया रंगपुर, ग नंबर में दिया गया है काली, घ नंबर में दिया गया है बंगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क नंबर होगा सही, क्योंकि मोहन जोद्रो।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है महाभारत की रचना किसने की। जो महाभारत है की रचना किसने की, इसका ऑप्शन दिया गया है किशन, मनु, वेदव्यास है, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ग नंबर सही होगा, यानी कि वेद व्यासाय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जाएंगे 3 में, काला कानून किसे कहा गया। जो काला कानून है इस किसे कहा गया। जो काला कानून है ऑप्शन नंबर क में दिया गया है रोलेट एक्ट, ग नंबर में दिया गया है इवेल्ट बिल, और ग नंबर में दिया गया है वुड, और घ नंबर में दिया गया है बंगाल विभाजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क नंबर सही, यानी कि रोलेट एक्ट ने इस कानून को काला कानून किसे कहा गया। तो रोलेट एक्ट जो है इसे काला कानून कहा गया। तो इसका ऑप्शन क नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक कौन था, ऑप्शन नंबर क में दिया गया शाहजहां, ख नंबर है महमूद शाह, और ग नंबर में दिया गया है औरंगजेब, ग नंबर में दिया गया है बहादुर जफर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा क नंबर होगा, यानी कि ये था जो बहादुर जफर था। कौन था ये, बहादुर जफर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर शिष्य थे। कबीर जो था किसके शिष्य थे, रामानुज के, ख नंबर है नानक के, ग नंबर ऑप्शन में दिया गया है रामानंद के, और घ नंबर दिया है शंकराचार्य के। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर का ग नंबर, यानी कि रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 6, लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया गया क नंबर में गुजरात, ख नंबर में दिया गया बिहार, ग नंबर में दिया गया है राजस्थान, घ नंबर में दिया गया है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कि गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। 1905, 1906, ग नंबर में दिया 1911, घ नंबर में दिया गया 1914। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर 1911 में हुआ था। यानी बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 1911 में हुई थी। इसका आंसर है ग। क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। ऑप्शन नंबर क में दिया गया 17 मई 1498, ख नंबर में दिया गया 17 मार्च 1498, ग नंबर में ऑप्शन दिया गया 17 मई 1598, और घ नंबर में इसका ऑप्शन दिया गया है 17 मार्च 1598। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। और क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा कर्नवालिस कोड बना। यह कर्नवालिस कोड कब बना था। तो ऑप्शन क में दिया गया है 1509 में, ख नंबर में दिया गया 1793 में, और ग नंबर में दिया गया है 1911 में, और घ नंबर में दिया गया है 1914 में। इसका आंसर हो जाएगा सही ख नंबर, यानी 1793 में ये कोड बना था। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। जो भारत है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 1753 में, ख नंबर में दिया गया है 1793 में, और ग नंबर में दिया गया 1853 में, और घ नंबर में दिया गया सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो 1893 में हुई।
तो चलिए दोस्तों, अगर इस 10 क्वेश्चन में अगर कोई आंसर अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। ये क्वेश्चन है क्लास 7 और 8 का मैथ का है। निम्न के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ए नंबर है, जो एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो क्या है, -5 और 5 है। तो क्या क्या है, -5 और 5 है। तो ऊपर में क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखें। ये -5 और 5 जो है ये क्या है, ये पूर्णांक है। ये -5 जो है और 5 के बीच जो पूर्णांक है उस पूर्णांक को लिखने के लिए बोलता है। उस पूर्णांक को लिखने के लिए कहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन को दिया है निम्न के बीच, निम्न मतलब निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे क्वेश्चन दिया है -5 और 5, तो -5 और 5 के बीच कितनी पूर्णांक है सबको आपको लिखना है। तो -5 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। और एक बात ये भी है कि -5 है ये ऋणात्मक पूर्णांक है और 5 जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो -5 से और 5 के जितने भी पूर्णांक हैं सबको लिखने के लिए बोला है। ये माइनस धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक के बीच जितने ही पूर्णांक जब लिखने के लिए बोलता है तो फिर क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखिए -5 है तो -5 के बाद ऋणात्मक पूर्णांक है तो -4 आएगा। -4 को मैंने दिए, -3, -2, -1, -2, -1 क्योंकि ये धनात्मक तक लिखने के लिए बोला है, धनात्मक 5 तक। तो इसलिए फिर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन क्या था, निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्वेश्चन निम्न के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पूर्णांक दिया गया -5 और 5, -5 और 5 जो है ये पूर्णांक है और पूर्णांक है तो -5 जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है और 5 जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के बीच की जितनी पूर्णांक है सबको लिखने के लिए इस मैथ में कहा है। तो इसलिए देखिए सॉल्व किए हैं। -4, -3, -2, -1 ये 5 तक लिखने के लिए धनात्मक, ऋणात्मक हो गया आप 0, एक धनात्मक में आइए 1, 2, 3, 4, 5 आ दिया हुआ है। तो इसका सही राइट आंसर है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर बी है -2 और -8। -2 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक और 8 जो है धनात्मक पूर्णांक। फिर वही क्वेश्चन ही है कि निम्न के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्वेश्चन बी में है 1 नंबर का बी है -2 और -8 के सभी बीच के पूर्णांक लिखिए। तो -2 के बाद क्या आएगा, ऋणात्मक, -2 है ऋणात्मक तो -1 हो गया 0, क्योंकि धनात्मक 8 तक जाने के लिए कहा है, धनात्मक 8 तक लिखने के लिए बोला है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन था कि -2 और -8 के बीच के सभी जितने पूर्णांक हैं, देखिए सभी पूर्णांक को हम लिख लिए हैं क्योंकि माइनस ऋणात्मक से था तो माइनस ऋणात्मक से था तो ऋणात्मक से लिखे और यह धनात्मक है तो धनात्मक में ले आके छोड़ दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का बी नंबर था उसका ही सही से आंसर हो गया, इसका आंसर हिंदी है। और क्वेश्चन सी में भी दिया है -6 और -2। क्वेश्चन क्या था, निम्न के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्वेश्चन सी है -6 और -2 के सभी बीच की पूर्णांक लिखिए।
ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, क्लास 7 और क्लास 8 का है। देखिए -6 और -2, -6 ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक के जितने पूर्णांक है सबको लिखने के लिए बोलता है। तो -6 तो यहाँ क्या हो, -5, -4, -3, -2, क्योंकि -2 दिए तो -2 ही दे दी है 2 तक, तो इसका सही राइट आंसर यही है। फिर क्वेश्चन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, -4, -10 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने के लिए बोला है। फिर तो -4 आपको समझ में आ ही गया आपको क्वेश्चन। तो -4 आया तो -3 दिए, -2, -1, क्योंकि -10 तक जाने के लिए कहा। सॉरी ये -4 हो गया, -10 है, +10 था, प्लस कर दिए। देखिए -3, -2, -1, 0, एक आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये -4 और +10 तक के बीच के जितने से पूर्णांक है सभी पूर्णांक को लिख दें। देखिए ये भी इसका भी मैथ का सवाल आ गया, आंसर आ गया। तो हेलो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का सॉल्व